अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब ताला जल्ल शानु की शायान शान हैं, जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई, जो जिंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ल शनु की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है ख़त्म नबूवत का एक दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या। वाक़या ये है कि उल्लू का पट्ठा कहने पर मुकदमा। ये इन दिनों की बात है जब तहरीक ख़त्म नबूवत ज़ोरों पर थी। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुपुरा तशरीफ़ लाए और एक जलसे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को उल्लू का पट्ठा कह दिया और कादियानियों ने इन पर मुकदमा कर दिया। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए कि अब इसको उल्लू का पट्ठा कैसे साबित करूं। उन्होंने अपनी इस परेशानी का हाल मौलाना लाल हुसैन अख्तर को सुनाया और कहा कि अगर इसे उल्लू का पट्ठा साबित कर दें तो मैं आपको इनाम दूंगा और आप मेरे सफाई के गवाह होंगे। मौलाना लाल हुसैन अख्तर ने तारीख और दिन नोट किया और मुकर्ररा रोज शेखुपुरा की अदालत में पहुंच गए, जहां दो मजिस्ट्रेट मुकदमा सुन रहे थे। मौलाना लाल हुसैन ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब से अदालत के सामने दो हवाले पेश किए और कहा, मिर्ज़ा अपनी किताब में लिखता है, जब नई नई गुरगाबियां बाजार में आईं तो मेरी माँ ने गुरगाबी लेकर दी। इससे पहले मैं देसी जूती पहना करता था। जब गुरगाबी पहनकर चलता तो मेरे टखने आपस में टकराते थे और कभी कभी तो खून भी बह निकलता था। मैंने माँ से कहा, माँ ये मुझे क्या ले दिया? मेरी माँ ने जब मेरे पाँव की तरफ देखा तो दायां जूता बाएं और बायां जूता दाएं पाँव में पहन रखा था और कहने लगा, माँ मुझे पता नहीं चलता कि दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। माँ ने इस जूते के जोड़े पर दो फुम्मन लगा दिए, दाएं पर सुर्ख और बाएं पर सब्ज। मिर्जा कहता है कि इसके बावजूद मैं जूता उल्टा पहन लिया करता था। दूसरा हवाला ये दिया कि मिर्जा लिखता है, मुझे गुड़ खाने का बहुत शौक था। घर से चोरी गुड़ लेकर अपनी जेब भर लेता और मुझे पेशाब की भी बीमारी थी। मुझे बार बार पेशाब आता था। जेब में एक तरफ मट्टी के ढेले, दूसरी तरफ गुड़ के ढेले जमा करता था। अक्सर मेरे साथ ये होता था कि अस्तंजा की जगह गुड़ इस्तेमाल कर लिया करता था और गुड़ की जगह मट्टी का ढेला खा लिया करता था। दोनों मजिस्ट्रेट मुस्कुराने लगे। एक मजिस्ट्रेट ने दूसरे से कहा, इसको उल्लू का पट्ठा न कहें तो और क्या कहें? मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी जो कटहरे में खड़े थे फौरन बोल उठे, इसको भी गिरफ्तार कर लो, लगाओ हथकड़ी। मैंने जल्दी में मिर्जा को उल्लू का पट्ठा कहा और इन्होंने अदालत में, अब सीधी बात है कि मुझे भी छोड़ दो या फिर मजिस्ट्रेट साहब को भी गिरफ्तार कर लो। मजिस्ट्रेट ने मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह को बाइज्जत बरी कर दिया। बात यह है कि तहरीक ख़त्म नबूवत आज की नहीं या इंडिया पाकिस्तान की नहीं, बल्कि ये तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर से चल रही है।
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में झूठी नबूवत के दावेदार पैदा हो गए थे और उनके खिलाफ बाकायदा सहाबा किराम ने जंगें लड़ी और एक जंग में तो 1200 सहाबा शहीद भी हो गए। और ये ऐसी बात है कि हर ज़माना, हर वक्त और हर जगह पर इसके खिलाफ मुसलमान खड़े होते रहे हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों के जितने फ़िरके हैं, सारे के सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रब तआला जल्ल शअनहू के आखिरी पैगंबर हैं। आपके बाद किसी मानी, किसी मफ़हूम और किसी भी वक्त, किसी भी जगह कोई भी नया नबी नहीं आ सकता। इसलिए इस मौजू को फिरका परस्ती की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात कि अपनी आने वाली नस्ल को भी इससे आगाही दें। आज हम जिस माहौल और जिस जगह रह रहे हैं, यहाँ फितने हर तरफ सर उठा रहे हैं। ऐसा न हो कि हमारी आने वाली नस्ल इस मौजू से, इस इल्म से बिल्कुल बेबहरा हो जाए और उन्हें इसके इम्तियाज ही न रहे, उन्हें इसमें फर्क करना ही ना आए कि खत्म नबूवत के इनकार से क्या फर्क पड़ जाता है। इसलिए आज ही मौका है कि आने वाली नस्लों को ये इल्म मुंतकिल किया जाए और उन्हें भी इस मौजू पर पूरी पूरी आगाही दी जाए। गुजारिश है कि इन बातों को अपने दोस्त, अहबाब, अजीज व अकारिब में शेयर करें, आने वाली नस्लों को भी इससे आगाह करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा ले और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, बल्कि हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। इसकी हिफाजत की हमें तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।